आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इससे संबंधित काम जो है, पॉलिनॉमियल चैप्टर जब सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ाया गया था तो कुछ इसके बारे में बताया गया था। अगर जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल, उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चलिए हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं। क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड से ही मतलब है इसका क्या है, दो। ठीक है, क्वाड क्वाड शब्द जो है दो से बना है, इसका मतलब होता है दो। ठीक, अगर कहीं बाई क्वाड लिख दिया तो इसका मतलब हो जाता है चार, दो गुणे दो। इस बाई का मतलब क्या होता है, दो, और इस क्वाड का मतलब भी होता है दो। मतलब सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक में चार होगी, और क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर, और सबसे बड़ी पावर जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल में पढ़ाया था, डिग्री क्या होता है। डिग्री से संबंधित क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी डिग्री, कोई इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन इक्वेशन इसका डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर जो होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है, दो होती है, इसलिए उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या होती है, चार होती है। यानी बाई शब्द से दो बन गया और दो क्वाड से बना, दो दूना चार हो गया, चार। उसकी डिग्री उसके सबसे बड़ी पावर उसमें वेरिएबल की क्या होगी, चार होगी, और उसकी डिग्री पे क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस फॉर्म में अगर कोई लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी गई है, और वहां पर क्या कंडीशन अप्लाई है, वहां पर a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो ये जो स्क्वायर वाला है वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही a जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कहाँ है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। हाँ, या लीनियर इक्वेशन बोले या लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो लीनियर जब बन जाएगा कि कुछ ये वाला फॉर्म ax प्लस बी वाला फॉर्म जो हमने पढ़ाया था पॉलिनॉमियल, तो ये वाला क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है, a है, x का टर्म क्या है, b है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। c जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और ये किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। कहीं पर ऐसा भी लिख सकता है a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल y में है। यहाँ z भी कर सकता है, a जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, z में सब कुछ यही रहेगा, केवल वेरिएबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि x ज्यादा कॉमन है, लोग x ही मानते हैं, इसलिए क्या कर दिया गया है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ना करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कर दिया गया, वेयर a इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड a b c आर रियल नंबर्स। अब देखिए फिर से वही बात आ गई, रियल नंबर, इसीलिए पहला चैप्टर क्या पढ़ा दिया गया, रियल नंबर का चैप्टर पढ़ाया गया है। तो जब रियल नंबर का चैप्टर पढ़ाया गया था तो एक बात बताई गई थी, P अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाए रियल नंबर क्या होती है, ऐसे नंबर, रियल नंबर के बारे में इसलिए बताया गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताया गया था। तो रेशनल नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर को P अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, और P और Q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और PQ क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो क्या होता था, रेशनल नंबर होता था। जब रेशनल नंबर पढ़ाया गया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो वहां रियल नंबर के बारे में भी बताया गया था। इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं, सब रियल नंबर में ही आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए रेशनल नंबर जब बताया जाता है तो क्या होता है, रियल नंबर अपने आप आ जाती है, क्योंकि रियल नंबर के ही बारे में रेशनल नंबर जब भी डिस्कस किया जाएगा तो पूरा रियल नंबर पर ही बेस्ड होगा। ये रेशनल नंबर चूंकि अलग हो जाता है तो उसमें रियल नंबर का नहीं है। तो एंड ए बी सी आर क्या हो, रियल नंबर हो। एग्जाम्पल में क्या बोल दिया गया, जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे कंपेरिजन कराइए, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स और फिर सी की वैल्यू क्या है -300 दिया गया है। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसमें आगे पीछे करके लिख दिया गया है। आगे पीछे करके क्यों लिख दिया गया है, इस कांस्टेंट को आगे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, -x², ठीक है, और फिर प्लस का इसमें सी वाला गायब है, कोई बात नहीं। 1 + 300 को सॉल्व कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये 301 बन जाएगा इक्वल टू 0। कोई भी गायब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इसमें अगर ये वाला गायब है तब भी ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहीं पर ऐसा दे दिया गया है 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0 है। अगर ये वाला 0 हो जाए, मतलब b 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x² और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर वाला टर्म क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल के स्क्वायर वाले के साथ जो लगा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट वाला 0 हो जा रहा है और x के साथ में जो है वो 0 हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है। सिर्फ इसीलिए बोला गया वेयर a इक्वल टू नॉट 0, सिर्फ यही चीज, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी क्या है b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तब भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। कहीं पर अगर ऐसा लिख दिया गया है px इक्वल टू x², ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इक्वल टू x² कहीं लिख दिया गया है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। px इक्वल टू y इक्वल टू x² कहीं लिखा है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं b भी होना चाहिए, c भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। इसीलिए कंडीशन बोला गया कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये बता दिया गया a भी क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें मान लीजिए b वाला टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। और कोफिशिएंट टर्म बताया गया था, कोफिशिएंट मतलब y² के साथ कोफिशिएंट क्या है a है, y के साथ कोफिशिएंट क्या है b है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, उसके साथ जो भी गुणे में है। और ये पूरी चीज क्या बोली जाती है टर्म। ये पूरी चीज मिला के क्या बोली जाती है टर्म। जैसे अगर इसको बोलना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टर्म, मतलब ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। और ये कोफिशिएंट बोला जाएगा, कोफिशिएंट। ये सब मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था सेकंड चैप्टर। पूरा मिला के टर्म हो गया। अगर ए बी सी क्या हो गए कोफिशिएंट हो गए, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ये एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया बी हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया ए हो गया। तो इस तरीके के अब फिर नीचे आते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 है, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अभी मैंने बताया कि डिग्री 2 मैक्सिमम सबसे बड़ी जो वेरिएबल पे पावर रहे वो क्या रहे 2 रहे। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी कितनी है 2, यहाँ पर भी वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है। इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे कुछ भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px, बता दिया टर्म्स ऑफ px इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को बताया गया होगा। असेंडिंग मतलब कोई सीढ़ी चढ़ते हुए जाए, ये होता असेंडिंग, और कोई उतरता है तो होता है डिसेंडिंग। मतलब अगर सबसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बोला तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वाली पावर फिर आएगी, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली। तो ये असेंडिंग मतलब चढ़ाई। यहाँ पर क्या होगा मतलब चढ़ाई का मतलब असेंडिंग का। क्लास 6, 7 में इन सब में पढ़ाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में वो क्या होगा सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे बाद में कांस्टेंट वाला टर्म लिखा जाएगा। तो ये उतराई होता है। कोई मान लीजिए सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो क्या हो गया असेंडिंग में है, और कोई सीढ़ी से उतर रहा है तो क्या है वो डिसेंडिंग में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ px, अगर लेकिन px के टर्म क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, डिग्रीज के क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, देन वी गेट ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। दैट इज, देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है,
सबसे बड़ी वाली x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद 1 वाली पावर है, फिर उसको लिख लिया। फिर यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल के साथ नहीं लगा हुआ है, कोई पावर वाला नहीं आया तो c आ गया। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इज इक्वल टू 0 where a is equal to not 0 is called the standard oblique general form of a quadratic equation। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, या कभी कभी लिखा रहता है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होता है, ये है बेस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहली वाली एक्सरसाइज है इसकी, वो सब इसी पर बेस्ड है। आपको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जितना अभी समझाया इसी से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस और सिर्फ क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा आपको। कि अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो समझाया सब इसी पर बेस्ड है।